हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमको आपको बताने वाले हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले एक बोर ये सेमीकंडक्टर समझने से पहले आपको जानना होगा कि न्यूक्लियर क्या होता है। तो न्यूक्लियर को एनयूसीटी में नोट करते हैं। न्यूक्लियर में क्या होते हैं ये सब आपको यहाँ दिए गए हैं। न्यूक्लियर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियर के चारों ओर जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब किसने बताया था? आपके बोर ने बताया था। बोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में, न्यूक्लियर के बारे में बताया था। और जो भी ये देखो, प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है। तो जानते होगे कोई भी सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो देखिए आप लोग, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर इसके ये एक ऑर्बिट हो गई, इसके बाद ये 2 ऑर्बिट, इसके बाद 3 ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में जानते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद दूसरे के में होते हैं 8, इसके बाद तीसरे में होते हैं 18। तो ये जो पहली परत होती है, ये जो लास्ट वाली परत होती है, इसको आउटर ऑर्बिट कहते हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिट की जो साइज होती है, अब आउटर जो न्यूक्लियर के आउटर ऑर्बिट सबसे बड़ी एनर्जी होती है। अब इसमें आपको समझना है कि सबसे एनर्जी किसकी हाई होती है। तो जो ऑर्बिट छोटा होगा उसकी एनर्जी जो होती है कम होगी। जैसे ऑर्बिट की साइज बड़ी होगी तो एनर्जी छोटी होगी, बड़ी होगी। क्योंकि देखिए अब E3 है, मतलब ये वाला है ऑर्बिट, ये इससे कितना, इससे दूर है, तो एनर्जी जो होगी वह ज़्यादा होगा। और ऑर्बिट की साइज अगर जैसे जैसे ऑर्बिट साइज बढ़ जाएगी वैसे फोर्स घटता जाएगा। ऑर्बिट की साइज अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और अगर ऑर्बिट की साइज बढ़ती है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी। और ऑर्बिट साइज अगर ऑर्बिट बढ़ती है तो वैसे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती है वैसे वैसे इसका फोर्स जो होता है वह घटता जाता है, F1 F2 F3। अब हम समझ लेते हैं सबसे बाहरी कक्षा जो आपको दिखाए थे ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, उसको क्या कहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा को आउटर ऑर्बिट कहते हैं। और इसे वैलेंस ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। वैलेंस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में पाए जाते हैं। आउटर ऑर्बिट के बाहर क्या होता है? एक हमने इमेजिनरी ऑर्बिट माना गया था जिसे कंडक्टिव ऑर्बिट कहा गया है, तथा उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कंडक्टिव ऑर्बिट में कभी भी एग्जाम में पूछा था कि कंडक्टिव ऑर्बिट में क्या पाए जाते हैं। तो कंडक्टिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से होकर कंडक्टिव ऑर्बिट में चलाता है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस प्लेस से मूव किया जाता है वो खाली स्थान हो जाता है। मतलब आपको होल क्या होता है यहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने पिछला बताया था कि यहाँ पे कि जो आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं इमेजिनरी आउटर पे, तो जहाँ जो स्थान बच जाता है यहाँ पे इसको क्या कहलाता है? होल कहलाता है। तो यहाँ पे इसने बताया है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से होकर कंडक्टिव ऑर्बिट में चला जाता है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस प्लेस से मूव किया जाता है वह खाली स्थान क्या कहलाता है? अब हम आपको बताते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियर दिखाए थे पिछले चित्र में, और ये ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्या है? वैलेंसिंग ऑर्बिट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? कंडक्टिव ऑर्बिट हो गया। तो ये के जो होता है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। ई और ई जो होता है एनर्जी होता है। अब देखिए यहाँ पे CO कंडक्टिव ऑर्बिट ये बताया आपने जो ऊपर बताया अभी, और VO वैलेंस ऑर्बिट होता है। कई एनर्जी लेवल डायग्राम को क्या करते हैं? मिक्स करके हम क्या करते हैं? ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाने हेतु मिक्स किया जाता है। ऑर्बिट कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पे जो ये कंडक्टिव, अब यहाँ पे बैंड आ गया, क्योंकि जो बैंड कंडक्टिव बैंड और वैलेंस बैंड कैसे बनता है? कई जो होते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? कंडक्टिव बैंड और वैलेंसी बैंड बनाया जाता है। ये जो होती है इसकी हाईएस्ट होती है, लोवेस्ट होती है, हाईएस्ट ये लोवेस्ट होती है। और ये इन दोनों के बीच जो होता है गैप होता है वह कहलाता है हमारा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है? डिफरेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ कंडीशन बैंड माइनस हाईएस्ट एनर्जी ऑफ कंडीशन बैंड। टाइप ऑफ एनर्जी गैप कितने होते हैं? कंडक्टिव होते हैं, सेमीकंडक्टर, अनइंसुलेटेड। कंडक्टर में क्या होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ओवरलैप करते हैं। इनके सब कंडक्टर क्या होता है? गैप ना होने के कारण कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में गैप एग्जिस्ट नहीं करता।
जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, इसमें गैप नहीं होता है। अब आते हैं दूसरा नंबर, कहते हैं कि हम इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटर में सबसे अधिक गैप पाया जाता है। इन वैलेंस इसमें इलेक्ट्रॉन गैप का होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे बराबर हो जाता है। वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में नहीं पहुंच पाता क्योंकि एनर्जी गैप अधिक होता है, इसमें एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है एक होता है, एक लगभग एक होता है, क्योंकि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग अलग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए इसका लगभग में होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैं जो समझाया पिछले हम सब आपको समझ आ गया होगा।